हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस टॉपिक में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे पैडागोजी से रिलेटेड। ऑफ कोर्स फिर से हम लोग जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, बिकॉज आगे आने वाले समय में जो टेट परीक्षाएं हैं वो जल्दी ही होने की संभावना रहेगी, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि अब आगे जल्दी ही इस पर एक्शंस लिए जाएंगे, तो हमें अपनी तैयारी प्रॉपर रखनी है। सो अब बैक टू टारगेट पे हम लोग आ जाते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन ले रहे हैं पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन है जो आपको सी टैट में और टैट में सभी में यूज करेंगे, हम लोग हेल्प भी करेंगे आपको। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो समावेशन के अंतर्गत सामाजिक महत्व से क्या संबंधित नहीं है, ये हमारा पहला प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है सहपाठियों और साथियों से घुलना मिलना, उनकी समझ का सम्मान करना, पृष्ठभूमि के आधार पर बच्चों की उच्च शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करें, बच्चों के मन में डर को कम करना और एक महत्वपूर्ण वातावरण बनाना, और चौथा जो है इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर इस पर्टिकुलर प्रश्न का होगा वो होगा एक्चुअली में बी। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज जो समावेशन है, आप जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने पढ़ा था कि बेसिकली ये जो पॉइंट है वो यहाँ सेट नहीं करेगा, बिकॉज समावेशन में ये कोशिश की जाती है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, हर हर टाइप के कैटेगरी के जो बच्चे हैं, और मेन स्ट्रीम से उसको जोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृष्ठभूमि के आधार पर बच्चों को उच्च शिक्षा या सुविधाएं प्रदान करें, तो ये बात सही नहीं हो सकती, बिकॉज कभी भी हम उनके कहना चाहिए कौन से बैकग्राउंड से हैं, वो कहाँ से आए हैं, उसके आधार पर हम उन्हें शिक्षा या किसी भी तरह का विशेष एडवांटेज नहीं दे सकते या नहीं देते हैं। तो इसलिए ये आंसर इसका करेक्ट होगा, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया लॉजिक के साथ में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं जिनसे समावेशी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो परिस्थितियों के संबंध में शिक्षक की तैयारी, विभिन्न पृष्ठभूमि शायद शिक्षार्थियों की निविदता, योग्यता है, यहाँ पर निवेदिता लिख गया है, उपलब्ध भौतिक सुविधाएं और उपरोक्त सभी। तो देखो, जिससे समावेशी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, बेसिकली यहाँ पर परिस्थितियों के संबंध में क्या तैयारी की है शिक्षक ने, ये वैलिड पॉइंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब समावेशी शिक्षा में अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग कैटेगरी से आते हैं, तो उनको किस तरह से डील करोगे आप लोग एज अ शिक्षक, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये चीज़ सही है। पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों की योग्यता को समझना, ऑफ कोर्स उनकी क्या टेंडेंसी है, उनका क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे प्लान बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो थोड़े वीक हों या उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं रहा है, तो हम कैसे उनको मैचअप करेंगे, उनकी योग्यता की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सी, उपलब्ध भौतिक सुविधा। ऑफ कोर्स जितनी सारी सुविधाएं हमारे पास होंगी वो आकलन करना ज़रूरी है। कई बार जब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें ये समझना है कि कौन से टूल, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे साधन हैं जो उनको सिखाने में मदद करेंगे। तो एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी हमको पकड़नी पड़ेगी अगर हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, पूरी प्लानिंग के साथ करें तो ये सभी जो हैं वो हमको करना पड़ेगा, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विकलांगता का कौन सा प्रकार है। तो ये क्वेश्चन जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, वो आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और हमेशा इनको हमको ये समझना पड़ता है कि इनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अधिगम संबंधी विकलांगता, संवेदी हानि, भौतिक विचलन और उपरोक्त सभी। तो विकलांगता के अगर हम प्रकारों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अधिगम यानी पढ़ने संबंधी विकलांगता होती ही है, ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछे गए हैं। संवेदी हानि का मतलब ये है कि इमोशनल कोई डिसबैलेंस है, तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम ही होता है, मेंटली कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए। इसके बाद भौतिक विचलन को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भौतिक विचलन का मतलब है कि चलने फिरने की परेशानी, शब्द हैवी हो जाते हैं, तो आसान चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं, इसलिए सी टैट हो या कोई भी टैट की परीक्षा हो, शब्दों को पकड़ना सीखना है आप लोगों को, कैसे शब्दों को समझना है, राइट। तो भौतिक विचलन में ये यहाँ पर आएगा। इसके बाद डी, उपरोक्त सभी, तो यानी कि ये तीनों ही चीजें वैलिड हैं, इसलिए आंसर इसका डी होगा। ओके, इसका आंसर डी होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग यहाँ पर कौन सा है, राइट? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग रहेगा वो श्रवण बाधिता, गति प्रेरक बाधिता, संज्ञानात्मक अक्षमता यानी कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड ये तीनों में अगर हम देखें लास्ट का जो है दृष्टि बाधिता, ये जो है वो सही है। मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट मे बी कुछ लोग नए हों तो वो लोग इस चीज़ को पकड़ लेंगे। बाकी जो लोग कर चुके हैं कोई बात नहीं, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। दृष्टि बाधिता इसका आंसर है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। ध्यान रखें, जितने भी डिसेबिलिटीज के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के जो कमी से होने वाले रोग वगैरह हैं, वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर टेट एग्जामिनेशन। कोई भी टेट एग्जाम में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। दृष्टि संवेदनशीलता पर बच्चे का किस पॉइंट पर मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चा वैधानिक रूप से अंधा हो चुका है, या उसको हम कह सकते हैं डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? सो 20-200, मैं सारी रिपीट नहीं करूंगा, आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। 20-200 वाला जो रेंज है, इस पर हम इस रेंज पर पहुंच जाता है जब बच्चा, तो वो वैधानिक तौर पर अंधा हम उसको कह सकते हैं, ब्लाइंड कह सकते हैं। तो इस रेंज से रिलेटेड या इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे से पकड़ के चलना है, बिकॉज ये आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने में, राइट? आगे चलते हैं। गणित संबंधी अवधारणा को समझने में जो बीमारी होती है, अगर हम गणित नहीं समझ पा रहा है बच्चा, तो वो बीमारी कौन सी है? डिसकैल्कुलिया, डिप्थीरिया, डिसलेक्सिया और डिस्प्लेसिया, राइट? सो क्वेश्चन ये कंफ्यूज करता है। आप 50 बार भी पढ़ोगे तो आप लोग इन बीमारियों में कंफ्यूज हो जाते हो। तो इनको जितना दोहराओगे उतना अच्छा है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करवाता हूँ आप लोगों को। तो आंसर इसका होगा डिसकैल्कुलिया। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज आपने देखा होगा इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो बीमारियों को अच्छे से पढ़िएगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकलांगता में क्या क्या जुड़ा हुआ है, या क्या हम जोड़ सकते हैं, क्या कहा जाएगा विकलांगता में, क्या लिया है डब्ल्यूएचओ ने? तो डब्ल्यूएचओ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखने सुनने की समस्या, संप्रेषित करने की, घूमने सीखने की। तो इन सभी पॉइंट के अनुसार ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये कॉम्बिनेशन के, इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आपको होगा देखने सुनने, संप्रेषित करने, घूमने और सीखने। सभी इसके सही पॉइंट हैं, बिकॉज विकलांगता में ये ऑलमोस्ट सभी आ जाता है कि कहीं चलने फिरने में हो रही है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में परेशानी हो रही है, देखने सुनने में हो रही है, लर्निंग में हो रही है। सो ये ऑल काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज ही हैं एक तरह से। तो ये डब्ल्यूएचओ ने भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो समझ रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन को पकड़ते हैं यहाँ पर। संज्ञानात्मक अशक्तता के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी आईक्यू, भाई ये आईक्यू के क्वेश्चंस को के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद कीजिएगा, है ना? मेंटल आईक्यू एंड जो एज वाले जो मेंटल एज वाले जो क्वेश्चन हैं, वो आप लोग फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद कीजिएगा, ये पूछे जाते हैं ना, ये रेंज भी पूछी जाती हैं। तो इसमें से जो आंसर बताना है कौन सी नहीं है रेंज, है ना? तो नहीं नहीं के अगर आंसर करें तो ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से बाकी जो दोनों हैं, अ, ठीक है, वो ठीक है, और लास्ट वाला नहीं होगा, हाँ फर्स्ट वाला होगा। 10 to 24 वाला आईक्यू की सीमा नहीं होती है। ओके, ये कोई रेंज नहीं है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर लेना, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों को। 10वां क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। बधिरता के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? सो बधिरता मतलब जो सुनने की जो प्रॉब्लम होती है ना? उससे उसके क्या कारण हो सकते हैं पॉसिबली? आनुवांशिकता, हेरिडिटी आपकी, कोई दुर्घटना हो जाए, इसमें पॉसिबिलिटी है, वायरल संक्रमण हो सकता है, या जन्म की प्रक्रिया से संबंधित जोखिम। तो कौन से कारण हैं जो एक्चुअली में बधिरता को प्रभावित, मतलब जिससे बधिरता हो सकती है, सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है? सो इनमें कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। आंसर बता देता हूँ, सेकंड इसका आंसर होगा, जो ए बी सी डी यानी कि चारों ही सही हैं, बिकॉज ये जो बधिरता का कारण है इनमें से सभी हो सकते हैं। वायरल संक्रमण पता ही है, कभी भी हो जाए, या जन्म से जब जन्म के दौरान कभी माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तब भी कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो बच्चे की जो सुनने की क्षमता है वो चली जाती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को हेल्प करेंगे। आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और अब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। और बाकी भी पहले भी कंटेंट काफ़ी सारा है, तो आप लोगों को पढ़ने के लिए काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। ज़रूर देखिए, चैनल से नए हैं तो जुड़िए, ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए एंड पढ़िए, टेट की तैयारी यहाँ पर कीजिए। ओके, मैं आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।